प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, इसमें कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से में नहीं है, कारण भी लिखना है। अब देखो, जो बहुपद होता है ना, उसकी जो घात होती है, घात क्या होती है, बहुपद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये होनी चाहिए। इसके रूप में अगर कोई घात होती है तो वो क्या होती है, बहुपद होता है। और एक चर का मतलब केवल एक्स एक्स होना चाहिए, केवल वाई वाई होना चाहिए, केवल जेड जेड होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये एक चर कहलाता है। एक्स प्लस वाई प्लस 3 है, तो ये एक्स और वाई 2 है, तो ये दो चर में कहलाता है। तो हमारे पास ज्ञात करना है कि कौन सा एक चर में है, कौन सा नहीं है। पहला सवाल देखो, हमारे पास लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। तो देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो चर राशि कौन सी है, चर राशि है हमारे पास x। तो ये है एक चर, ये एक चर में है, ये एक चर में है। अब बहुपद है या नहीं है, इसकी घातांक देखो, चर राशि की घात क्या है, चर राशि की घात, चर राशि की घात देखो 2 है और यहाँ 1 है, घात 2 और 1 है ना, ये पूर्ण संख्या में है। तो घात इसकी चर राशि की घात है ना, वो पूर्ण संख्या में है। क्या है, पूर्ण संख्या में है, तो ये क्या है, बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। इसका कारण क्या है, चर राशि 1 है, तो ये एक चर में है, और चर राशि की घात पूर्ण संख्या में है। तो यह पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो इसकी घातांक 2 है, इसकी घात 1 है, तो चर राशि की घात पूर्ण संख्या में है, तो ये बहुपद है। दूसरा सवाल लेते हैं हम। दूसरा हमारे पास लिखा वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब देखो, चर राशि कौन सी है, चर राशि है वाई है, केवल वाई है ना यहाँ पर, तो ये लिखेंगे एक चर में है, एक चर में, ये एक चर में है। और बहुपद है या नहीं है, तो चर राशि की घात क्या है, चर राशि की घात ये 2 है, 2 है जो पूर्ण वर्ग में है, जो पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में है, तो ये बहुपद है। तो लिखेंगे ये है बहुपद है, ये बहुपद है, ये आ गया। तीसरा देखो आप, हमारे पास लिखा है तीसरा में 3√t प्लस t रूट 2, ये लिखा है। यहाँ देखो, चर राशि कौन सी है, चर राशि t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, चर राशि t है, तो एक चर में, तो एक ही चर है, तो एक चर राशि में है, एक चर राशि में। अब बहुपद की जांच करते हैं, तो चर राशि की घात क्या है, चर राशि की घात, चर राशि की घात, ये जो रूट टी है ना, इसको मैं से भी लिख सकते हैं, 3t करके 1/2, ये भी लगा सकते हैं, प्लस t कर दिया, ये t कर दिया, ये रूट 2 है, इसकी घात 1/2 लिख सकते हैं। तो चर राशि की घात क्या है, 1/2 है, 1/2 है, जो पूर्ण संख्या में नहीं है, 0, 1, 2, 3 नहीं, ये भिन्न में है, बट्टे में है ना 1/2, तो लिखेंगे ये है पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ये है बहुपद नहीं है, ये है बहुपद नहीं है। बहुपद कब होगा, जब घात क्या होगी, 1, 2, 3, 4 ऐसा होगा, न बट्टे में हो, न दशमलव में हो, न भिन्न में हो, इस प्रकार से। चौथा सवाल हमारे पास क्या है, ये लिखा y प्लस 2/y है, इसको मैं से लिख सकते हैं y प्लस ये 2, ये y ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ चर राशि कौन सी है, चर राशि यहाँ y है, तो ये लिख दिया y। तो यहाँ लिखेंगे एक चर में है, एक चर राशि में है, एक चर राशि में है, और इसकी घात क्या है, चर राशि की घात क्या है, चर राशि की घात, चर राशि की घात क्या है हमारे पास, -1 है, -1 है, जो पूर्ण संख्या में नहीं है, जो पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, तो ये लिखेंगे ये है बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है,
क्योंकि इसकी घात क्या है, माइनस में है, इस कारण ये बहुपद में नहीं है। तो लेकिन ये बहुपद में नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, तो इसकी घात क्या है, माइनस में है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। देखो पहला सवाल लिखा है हमारे पास, ये लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर ये है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणनखंड, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड। यहाँ अगर कुछ नहीं तो अपन तरफ से क्या मानते हैं, एक, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणनखंड 1 है। दूसरा देखो ये लिखा 2 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 3 है, तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणनखंड। ये एक्स स्क्वायर है, इसका आगे कुछ नहीं तो अपन तरफ से क्या मान सकते हैं, 1, इसका गुणनखंड हो गया माइनस का 1। तीसरा सवाल हमारे पास देखो, तीसरा सवाल है π/2 एक्स स्क्वायर माइनस का आगे कुछ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा तो लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड π/2 है, तो लिखेंगे π/2 लिख दिया। चौथा सवाल देखो, ये है √2x माइनस 1, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणनखंड। एक्स स्क्वायर का गुणनखंड देखो, यहाँ एक्स वाला पद है ही नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो अपन तरफ से यहाँ क्या लगा दिया 0, तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड 0 हो गया। दूसरा सवाल है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद ये लिखना है, द्विपद का मतलब तो प्लस माइनस से जोड़ना है। जैसे ये लिखा है एक्स लिख दिया, ऊपर घात 35 कर दिया, प्लस 2 लगा दिया, तो ये दी घात हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 7/3 जेड की घात 35, घात 35 होनी चाहिए, -4, ये भी राइट है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -5 y की घात 35 और -y, ये भी कर सकते हो। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 2 पद में, -3/7, यहाँ लिख सकते हो t की घात 35 + 2, ये भी है। ये आ गया हमारे पास द्विपदी घात। कौन सा है, द्विपदी। अब हमें एक पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एक पदी। एक पदी घात कितनी माना इसने, 100 माना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स की घात 100, ये भी राइट है। इसको आप ये लिख सकते हैं 3x की घात 100, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/4 एक्स की घात 100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y की घात 100, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y -3y की घात 100 होनी चाहिए, इसमें कोई भी आप लिखो, ये राइट है। इसी प्रकार से चौथा सवाल क्या हमारे पास, चौथा देखो ये लिखा निम्नलिखित बहुपद में बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात लिखना हमें, तो देखो इसके अंदर ये क्या लिखा है, 5x स्क्वायर + 4x स्क्वायर + 7x, तो हमने यहाँ लिखा है 5x स्क्वायर + 4x स्क्वायर + 7x। अब इसकी बहुपद की घात लिखनी, तो घात देखो, घात कितनी है हमारे पास, यहाँ 3 है, तो इसकी घात कितनी हो गई 3, यहाँ घात 3 है, तो इसकी घात हो गई 3। दूसरा देखो आप, ये लिखा है 4 - y की घात है हमारे पास 2, ये हो गई, तो चर राशि y है, तो y की घात कितनी हो गई, इसकी घात है 2, तो ये लिख दिया 2। तीसरा देखो आप, तीसरा में लिखा है 5t -√7 है, तो ये t की घात कितनी है, इसकी घात अपन तरफ से 1 मान सकते हो, तो इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। और चौथा सवाल लिखा हमारे पास देखो 3 लिखा है, ये 3 है, तो यहाँ कोई चर राशि है ही नहीं है, चर राशि नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ करके 3 किया, x किया, ऊपर घात क्या लगा दिया, 0 कर सकते हैं, तो इसकी घात क्या हो गई, 0 हो गई। इसी प्रकार से देखो ये 5वां सवाल लिखा, निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से रैखिक है और कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से तीव्रघाती है। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। प्रश्न नंबर 5वां है हमारे पास, यह लिखा x स्क्वायर + 1, इसकी घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती। जिसकी घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। दूसरा सवाल देखो इसी का, यह लिखा x - x की घात 3,
एक्स की घाती, तो ये हो गया तीर घाती, यहाँ लिखेंगे तीर घाती बहुपद हो गया। और दूसरा देखते हम, तीसरा ले लो वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी घात 2 है तो ये हो गया द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार से चौथा देखो, ये लिखा है 1 प्लस एक्स, चौथा सवाल, इसकी घात 1 है, जिसकी घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद है, जिसकी घात 1 हो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद होगा। पांचवा देखो, ये लिखा 3t, इसकी भी घात क्या 1 है, ये भी क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, जिसकी घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। और अगला हमारे पास देखो क्या लिखा है, r की घात 2, तो ये हो गया द्विघाती, जिसकी घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, जिसकी घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक है। और ये आ गया हमारे पास 7x की घात 3 है, 7x की घात 3 है, इसको बोलते हैं तीर घाती बहुपद, इसको क्या पढ़ेंगे, तीर घाती बहुपद।